ऑलराइट स्टूडेंट, सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट्स वाले टॉपिक को। अपने जो अगले टॉपिक का नाम है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सियल लाइन। ओके, जो लाइन किसी चीज के सेंटर में से पास करती होती है दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ओके, सो दिस इज द एक्सियल लाइन। ये एक डायपोल है, मैग्नेट है, ठीक है, जिसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। दिस इज अ मैग्नेटिक डायपोल। इसकी लेंथ कितनी मानते होते हैं हम? 2L। ओके, L एंड L 2L इसकी लेंथ होती है। और इसके ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया P, जिसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है D। इस P पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। We need to find out the magnetic field at this point P due to this dipole. Okay, this is the question. ये एक्सियल लाइन है, this is the axial line. फाइन, ठीक है, डायग्राम देखो यही है सारी। फाइन, चलो लेट्स मूव फर्दर, हम आगे चलते हैं। अब इसके डेरिवेशन करके देखेंगे जल्दी जल्दी। तो देखो क्या हुआ। अब P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, पहले इसकी वजह से निकालेंगे, इस नॉर्थ वाले की वजह से। ठीक है, कितना होगा इस नॉर्थ वाले की वजह से? लेट अस सी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है अभी? B1 मान लो इस वजह से ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इसका NP है। ओके, NP को क्या लिखूंगा मैं? D माइनस एल। दिस NP कैन बी रिटन एज D माइनस एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन दिस NP कैन बी रिटन एज D माइनस एल। इट इज अलोंग NP। ये किधर को है? इधर को है, इस डायरेक्शन को लगा रहा हूँ। B1 यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, जो N वाले की वजह से। बाहर को क्यों है? बिकॉज मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से हमेशा बाहर को निकलता है। अब सिमिलरली P पॉइंट पे हम साउथ पोल की वजह से निकालेंगे, वो कितना होगा? सेम फार्मूला, B2 लिखते हैं इधर हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ इसकी भी m ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना? SP स्क्वायर है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m कितना अपना? m तो m ही लिखेंगे, SP की जगह क्या लिखूंगा मैं? D प्लस एल। एक बार D माइनस एल, एक बार D प्लस एल। लेकिन ये किधर को होगा अपना? अलोंग PS, ये इधर को लग रहा होगा B2। अब जो नेट होगा दोनों को माइनस करके आएगा, बिकॉज एक राइट को जा रहा है कि लेफ्ट को जा रहा है। लेकिन B1 बड़ा होगा या B2 बड़ा होगा, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, कौन बताएगा? B1 बड़ा होगा या B2 बड़ा होगा? कॉमन सेंस से पता चल रहा है देख के। P पॉइंट पे B1 की वैल्यू ज्यादा होगी या B2 की? हाँ जी बताओ। देखो N वाला P पॉइंट के पास है, S वाला दूर है, तो ज्यादा इफेक्ट किसका लग रहा होगा? N वाले का लग रहा होगा ना, डिस्टेंस कम है उसका P से, S वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, तो B1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए जो नेट निकालना है B1 माइनस B2 करेंगे। B2 माइनस B1 नहीं करेंगे, B1 माइनस B2। बस इन दोनों को माइनस कर दो, जो B1 और B2 निकाले हुए हैं, इन दोनों को यहाँ पे लिखोगे। देखो यही किया हो, मैं इसके बाद यहाँ पे करा रहा हूँ नोट्स में से। सीधे दोनों को लिखा, माइनस किया, कॉमन निकाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉमन निकल गया, ये बच गया 1 बाय D माइनस एल स्क्वायर, 1 अपॉन D प्लस एल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लिया गया, एलसीएम में दोनों ही आ गए, D माइनस एल स्क्वायर, D प्लस एल स्क्वायर, ऊपर D प्लस एल, D माइनस एल, ऊपर ब्रैकेट्स खोली गई, A प्लस बी होल स्क्वायर और A माइनस बी होल स्क्वायर बताया गया। ठीक है, सिंपल मैथ किया गया, यहाँ पे ब्रैकेट थी, ब्रैकेट खोल के साइन चेंज हो गए, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स किया गया है दोनों जगह, D प्लस एल स्क्वायर और D माइनस एल स्क्वायर। और जब इस ब्रैकेट खोलेगा सारे साइन बदल गए, ये D माइनस का हो गया, L भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो ये कर करा के अपना 4DL बच गया, कटिंग कुटिंग करके सब कुछ। क्या बच गया? ये बच गया म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई इंटू 4DL। अब मुझे पता है m इंटू 2L किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल। यहाँ पे 4DL है, 4DL को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2DL।
4 को 2 × 2 लिख लिया मैंने। अब 2dl और एक m मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा M, तो ये बच गया 4md आ गया, क्योंकि 2l और m मिलके बड़ा M बना लेंगे। यहाँ पे सिंपल ये आ गया फॉर्मूला। देखो सिंपल मैथमेटिक्स किया गया। इसके बाद एलसीएम ले, किसी को डाउट है करने में पूछो कैसे है। ये बचा था 4dl बचा था इसके बाद, यहाँ पे मैं इसके बाद करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। 4dl बचा था नीचे, d² - l² का स्क्वायर। अब इसको मैं 2l इसमें से अलग निकालूंगा, ये 4l में से 2l अलग ले लिया, क्या बच गया, ये μ0/4 2l और m बन गया बड़ा M, और एक 2d वैसे ही रह गया m2d, नीचे वाला तो वही रहेगा d² - l जो भी है नीचे। तो ये आंसर आ गया अपना। किसी को डाउट भी, बहुत इजी है। पहले n की वजह से b1 निकाला, s की वजह से b2 निकाला, दोनों के डिस्टेंस का फर्क है बस, एक में d - l दूसरे में d + l, दोनों को माइनस किया, माइनस करके आंसर आ गया। देखो करो, कोई डाउट है पूछो। Any step, any doubt you can ask. हाँ जी गाइस, एनी डाउट? बच्चे समझ लगा सबको? तो ये आप लोगों के पास ये मेन फॉर्मूला बन गया। अगर छोटा m और l की फॉर्म में देखना है ऊपर वाला, अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की फॉर्म में देखना बड़े m की फॉर्म में तो नीचे वाला, μ0/4π2md dl² - l² का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कह रहा है कि जो लेंथ है डायपोल की, अगर d के कंपैरेटिवली बहुत छोटी हो, इफ लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू d, यानी कि पॉइंट बहुत दूर हो, तो हम नीचे d को इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर दो नीचे, सॉरी l को इग्नोर कर सकते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर में l को इग्नोर कर दो, तो d² का स्क्वायर बच जाएगा, नीचे d4 बच गया, और d4 के साथ d एक कट गया, क्यूब रह गया, तो ये आ गया μ0/4π2m/d। तो क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्यूब के साथ वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? डिस्टेंस के क्यूब के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। एनी डाउट इन दिस? हाँ जी बच्चा लोग, कहानी समझ लग रही है ना सारी? एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ जी परनीत, बच्चे अभी ज्वाइन किया परनीत आपने? नो सर। चलो ये हो गया, ठीक है। इसके स्टेप एग्जैक्टली सेम है जैसे हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, सेम वही है, ठीक है। जिसको याद है, अगर कंपेयर करे करोगे तो सेम सारे स्टेप वही फॉलो होंगे। अभी आ गया एक्सियल लाइन पे, ये भी सेम उसमें भी किया था एक्सियल लाइन पे, इसमें भी करेंगे। हाँ जी, एक्सियल लाइन पता क्या होती है बच्चे लोग? व्हाट इज एक्सियल लाइन? मान लीजिए कोई चीज है आप लोगों के पास ये, ठीक है, उस लाइन के जो सेंटर में से कोई लाइन अगर पास करती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है दैट इज एक्सियल लाइन। अब मेरे पास ये डायपोल है, डायग्राम की तरह बना लेते हैं, इधर साउथ बना लो, उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, ये उसकी एक्सियल लाइन है, ये सेंटर पॉइंट है ओ उसका। टोटल लेंथ उसकी कितनी है? 12, इधर LL मान ली हमने, ओके। तो सेम इसका, ये इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट माना हुआ है P, और इसका डिस्टेंस कितना है? D, सेम वैसे ही लिया वो सब कुछ। अब इस P पॉइंट के ऊपर निकालना हमने मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से निकालेंगे अब फिर, ठीक है। एक बार साउथ की वजह से निकालेंगे, साउथ पोल की वजह से, इसका आएगा नीचे को, ठीक है ना।
और एक बार नॉर्थ की वजह से निकालेंगे, इसका आएगा ऊपर को। ठीक है, तो करते हैं, पहले नॉर्थ वाले की वजह से निकालते हैं। ये आ गया NP स्क्वायर, B1 इधर को आया, तो ये बाहर को जा रहा होगा। फॉर्मूला सेम वही है, यहाँ पे NP स्क्वायर आया। ठीक है, और साउथ वाले की वजह से B2 नीचे को आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी NP की, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ, पता कितनी होगी? NP स्क्वायर पता किसके इक्वल है? पाइथागोरस लगाओ, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के इक्वल है NP स्क्वायर। ये पाइथागोरस से आया, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस। ठीक है, ये भी सेम वही होना, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम ही है दोनों साइड। तो यहाँ पे डाल दिया है, दोनों का सेम आ गया। इसमें डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। देखो स्टेप्स देखो इसके, किसी को डाउट हो इसमें पूछ सकते हो। वेरी सिंपल स्टेप्स। नॉर्थ पोल की वजह से ये आया, इसकी वजह से ये आया। अब इसमें सीधा माइनस नहीं कर सकते बिकॉज ऑपोजिट नहीं है ये, यहाँ पे वेक्टर्स वाला फंडा लगेगा। वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। इसको आइडिया है कैसे निकालते हैं? काफी बार किया हमने पहले भी। पहले इजी वे बता देता हूं आपको, फिर दूसरे वाला वे बताएंगे। इजी वे शॉर्टकट ये है कि सीधे इस पे हम ये लगा सकते हैं, B1 तीनों देखो। चलो ऐसे नहीं कराते, हम आपको थोड़ा अच्छे वाला काम कराते हैं, थोड़ा स्टेप तो ज्यादा हो जाएंगे लेकिन मजा आएगा। देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, इस B1 को दो कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है, एक इधर को एक इधर को। B1 को दो कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है ना, एक इधर को एक ऊपर को। इधर वाला होगा, इसका नाम क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा यहाँ पे ना, ये एंगल थीटा, तो जो भी थीटा होगा इसका नाम क्या होगा भाई? B1 cos थीटा। और ऊपर वाले का नाम क्या होगा? B1 sin थीटा। सिमिलर B2 को भी दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, एक इधर को cos वाला, इसका sin वाला होगा नीचे को, B2 sin थीटा, और इधर B2 cos थीटा। अब देखो साइन वाले तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि B1 और B2 की वैल्यू तो सेम है ना, डिस्टेंस दोनों का सेम है, सो इनके साइन वाले भी सेम होंगे, सो दे कैंसल ईच अदर, बट B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा गेट्स एडेड। ये क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो नेट जो एक्सियल लाइन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड है दोनों को ऐड करके आएगा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। और B1 तो B2 सेम ही है, B1 और B2 B के इक्वल ही है, तो इनको हम सिंपल 2B cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि B1 और B2 सेम है, दोनों को ऐड करके 2 आ जाए, 2 टाइम्स B cos थीटा। अब B की वैल्यू डालो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या है इसके? cos थीटा। अब अगले स्टेप में डालेंगे cos थीटा की वैल्यू। किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में यही स्टेप किए थे हमने सारे, बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगता था, m डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ जी, अभी cos थीटा निकालना पड़ेगा हमें इससे पहले। cos थीटा किसके इक्वल होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा यहाँ पे इस ट्रायंगल में? cos थीटा बेस क्या है अपना? L, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये अलग पार्ट है cos थीटा का। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज यही है ना ट्रायंगल का। ये देखो इसका एनपी का स्क्वायर था ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
या इधर, ठीक है। लेकिन अगर हमने अकेले एनपी की वैल्यू निकाली तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट ही होगा ना, तो बस इसको यहाँ पे पुट किया जाएगा अभी ये बी के फॉर्मूले में। तो बी अपना कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ऐसे ही है, ये 2m, 2 को m के साथ लगा दिया, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे ही है, और साथ में cos थीटा की वैल्यू डाली गई, एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर कितनी, 1/2। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m l, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 1 + 1/2, मल्टीप्लाई है ना दोनों, इसकी पावर 1 है, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो इसकी पावर कितनी हो जानी है, 3/2 हो जानी है। कितनी हो जानी पावर, 3/2। अभी देख लो इसको कैसे बदलूंगा मैं, एक लास्ट स्टेप देख लो, इसको इधर लिख दूं थोड़ा सा ऊपर करके, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2m इंटू एल, ये क्या बन जाएगा, बड़ा m मैग्नेटिक मोमेंट, m इंटू 2l, और नीचे क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, दिस इज द मेन पावर। देखो ये फार्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। किसी को डाउट हो इसमें पूछ सकते हो, ये नोटबुक वाला थोड़ा वेक्टर्स को लगा के निकाला गया, आप ऐसे डिटेल्ड स्टेप देखो, उनके साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, कॉस वाले आ गए, और b1 b2 सेम थे, तो उनको सिंपली b लिख दिया, बस कर दिया, फिर कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी, और एंड में यहाँ पे डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला डाल दिया, क्या आ गया, m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। सॉरी मैंने एक्सियल लिख दिया यहाँ पे, इक्वेटोरियल, एक्सियल काट के इक्वेटोरियल लिखो, गलती से पिछले बार लिख दिया, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल का निकाल रहे हैं ना। ठीक है जी, अभी जो इंपॉर्टेंट मजेदार बात करने वाले, लिख लिया सब इतना, ये इंपॉर्टेंट मजेदार बात करने वाले इसका स्पेशल केस, फॉर अ शॉर्ट डायपोल, डायपोल अगर बहुत छोटा हो, यानी कि वही कि अगर एल बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू डी, देयरफॉर अपना इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर तो एम ही है, नीचे एल को इग्नोर कर देंगे आप, डी स्क्वायर की पावर 3/, डी स्क्वायर प्लस एल की पावर 3/2, ठीक है, 2m भी है यहाँ पे, तो क्या आ गया, जे कट जाएगी पावर इसके साथ, और डी क्यूब रह जाएगा, ये सारा एज इट इज सेम उसकी तरह ही है, पिछले वाले की तरह, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर आप पिछले वाले में देखो उसमें 2 नहीं आ रहा था, देखो एंड में, सॉरी एक मिनट, इसमें 2 नहीं आ रहा, अपने वाले पिछले वाले में आ रहा, तो मैंने भी ड्राइव किया था, इसमें 2 नहीं आ रहा इक्वेटोरियल वाले में, ठीक है, एक्सियल वाले में 2 आ रहा, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, ऐसा फॉर्मूला बना, ठीक है, ये अपना इक्वेटोरियल वाले का ये बना स्पेशल केस। लेकिन उसका तो यह जो मैंने एक्सियल वाला किया था पिछला डेरिवेशन, बी एक्सियल, वो क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/d³, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं हम, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल कर दे अगर, तो सब कुछ कट कटा के आंसर 2 आ जाना, तो बाकी सारा सेम है, दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाना। यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि अगर उतनी दूरी पे एक तरफ एक्सियल के ऊपर है पॉइंट, एक तरफ इक्वेटोरियल के ऊपर है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल से डबल होता है, एक्सियल वाले पे उतनी ही दूरी के पॉइंट पे डबल होगा इक्वेटोरियल,
दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एक्सियल वाले में 2 आता फार्मूले में, इक्वेटोरियल वाले एंड में 2 नहीं आ रहा, तो वो चीज है। सो दिस इज अ थिंग, हमने निकाला एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का निकाला हमने मैग्नेटिक। करने के स्टेप एग्जैक्टली सेम है जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के होते हैं, उसमें फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का लगता है, जहां पे मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, हाँ जी, आइडिया लग रहा है बच्चों सबको? हाँ जी, अमीशा, परनीत, क्लियर? आयुष? यस सर। ध्यान से समझ लो, दोबारा डेरिवेशन करके, क्वाइट इजी। चलो, अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में यही किया था कि एक डायपोल रखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, अगर याद हो आपको, प्लस क्या हुआ और माइनस क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल रखा था, उसके ऊपर टॉर्क लग रही थी, घूमने की कोशिश करता था। अब ऐसे हमने एक मैग्नेटिक डायपोल रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर भी टॉर्क लगेगी, हमने वो देखना कितनी टॉर्क लगेगी। अगेन दिस इज आल्सो डेरिवेशन सिमिलर टू दैट। अगर यहाँ पे समझ लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला खुद कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला खुद किया होता है, इसको अपने आप कर सकते हो आप। मैं करवाता हूँ लेकिन आपको, पहले डायग्राम देख लो, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। जो नॉर्थ और साउथ पोल लगा के हमने एक मैग्नेट बनाई है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही होगी अंदर। इसके अंदर रख दी हमने एक बार मैग्नेट, जो कि किसका काम कर रही होगी, एक मैग्नेटिक डायपोल कर रही होगी। ध्यान से देखो, इस पे लग रही होगी फोर्स, ये इधर को अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी एफ, और इसकी इधर को लग रही होगी, तो साउथ पोल को मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा होगा बाहर वाली का, इसका ऐसे। ठीक है जी, और इसकी लेंथ तो वही है, लेंथ कितनी ली हुई है हमने इसकी, 2 है, मैग्नेटिक डायपोल की लेंथ 2 है। फाइन, दिस इज द डायग्राम। So let's move further now. अब इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी? ठीक है, एक बात याद रखना, अगर मान लीजिए कोई M किसी की पोल स्ट्रेंथ है और बाहर किसी B मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है वो, तो इसके ऊपर फोर्स पता कितनी लग रही होगी? MP, ये याद रखो। जैसे चार्ज के केस में क्या होता था, अगर चार्ज क्या हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी होती है? F इज इक्वल टू क्या E होती थी ना, तो सेम केस में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इतनी होती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो पहले वाला, इसके ऊपर F1 लग रही होगी इधर को MB, और इसके ऊपर F2 लग रही होगी साउथ वाले पे कितनी? -M। माइनस क्यों? बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये 2 फोर्स लग रही है, नॉर्थ और साउथ। अगर देखा जाए तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब जो घुमाने की कोशिश करेंगे, देखो ऐसी चीज पड़ी है, एक इसको इधर को खींच रही है, कि इधर को खींच रही है, तो इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, मतलब टॉर्क लग रही है। जब कोई चीज गोल गोल घूमने की कोशिश करती है, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों में से एक भी फोर्स ले लो, उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स से F1 लिख लो, F2 लिख लो, हमने F1 लिख ली, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं भी आपकी डायग्राम अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया A, ठीक है, इस AN को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला, दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है AN है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको पुट किया जाएगा भी यहाँ पे,
ठीक है, ए एन। अब ए एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गई इन ट्रायंगल एन एस ए, ये ट्रायंगल बन गई, इसमें साइन थीटा लगा दो। अगर ये एंगल थीटा है, साइन क्या होता है अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना एन ए है, हाइपोटेन्यूज कितना इसका एन एस है, तो एन ए तो एन ही रह जाएगा, एन एस की जगह डाल देंगे हम 2l, तो एन ए कितना आ गया अपना 2l साइन थीटा, एन ए 2l साइन थीटा आ गया। बस इसे टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, m इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख दिया 2l साइन थीटा ए एन की जगह। बस ठीक है, हो गया काम। अब देखो m इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा m, m इंटू 2l को लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बड़ा M आ गया, b साइन थीटा एज इट इज रह गया। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, बड़ा M है ये, और जब साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया इसका एम बी साइन थीटा, जा कह लो m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में। इसके भी सारे स्टेप सेम वही फॉलो किए गए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के लिए होते हैं, डेरिवेशन के सारे स्टेप सेम। किसी को डाउट कैसे किया गया, सिंपल, पहले दो फोर्सेस दिखाई गई और इसको घुमाने की कोशिश करेंगी, इसलिए टॉर्क होगी। टॉर्क के लिए जगह फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का फार्मूला पता है mv, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का निकाला हमने, वो कितना आ गया 2l sin थीटा। बस 3 स्टेप में आंसर। देखो देखो देखो, वेरी गुड, कोई डाउट है पूछो, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ चल रहा है। फाइन बच्चों, इज एवरीथिंग क्लियर? शुड आई इरेज इट, चलें आगे, क्लियर है? चलो एक लास्ट चीज पढ़ते हैं आज की हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ठीक है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो देखना, क्योंकि वो सिंपली ऐसे पड़ा है, लेकिन इसको उठा के मैंने अगर इसको इसको टेढ़े कर दिया, तो टेढ़ा करने में कुछ वर्क लगा होगा ना, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा था, उसको घुमाया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, उसको घुमाने में कुछ तो वर्क किया होगा, तो वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब, अगर कोई डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और उस पोजीशन तक आने के लिए उस पर कुछ वर्क हुआ होगा, वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब उसे निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकालेंगे, बस वही मान लीजिए कि मैग्नेटिक डायपोल पड़ा है, ठीक है, उसकी पोल स्ट्रेंथ m है, मैग्नेटिक फील्ड b है, और थीटा एंगल के साथ पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर टॉर्क कितनी लग रही होगी एम बी साइन थीटा। अब उसे थोड़ा सा घुमाना है, मान लीजिए पहले यहाँ पे पड़ा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना है थीटा, तो इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर करना मैंने, कितने एंगल पे ऊपर करना है इसको मैंने डी थीटा। अब थोड़ा सा घुमाने में थोड़ा सा वर्क होगा, वो थोड़े से वर्क को मैंने डी डबल जो लिख दिया। जैसे नॉर्मल वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, गोल घुमाने में वर्क क्या होता है टॉर्क इनटू एंगल, कितने एंगल पे घुमाया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है। ये थोड़ा सा वर्क आ गया, अब पूरा वर्क निकालने के लिए इसे करेंगे इंटीग्रेट, टोटल वर्क डन इज इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे वर्क आ गया, इंटीग्रेट टॉर्क का फॉर्मूला डाल दो,
एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जो कांस्टेंट चीजें हैं एम बी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एम बी बाहर निकल के इंटीग्रेशन में से यहाँ पे देखो, और अंदर क्या बच गया अपना अकेला साइन थीटा। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। उसको नहीं पता लिख लो, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। और हमने इसको रोटेट मान लिया, कहाँ से किया हमने, थीटा वन एंगल से लेकर थीटा टू लेके जा रहे हैं, तो वो लिमिट लिख दी हमने, थीटा वन टू थीटा टू। अब इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको नहीं पता, देख लो, ये इंटीग्रेट किया पहले साइन थीटा को, कोई कांस्टेंट चीज तो बाहर निकल गई थी हम, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, मे बी आपको किसी को डाउट हो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ। कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाती है। हम इसको रोटेट कहाँ से कर रहा हूँ, वन एंगल से लेकर टू एंगल तक रोटेट कर। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितनी आ गई, माइनस कॉस थीटा। अब इसकी लिमिट्स क्या है, थीटा वन टू थीटा टू, यहाँ से जाकर। अभी लिमिट कैसे डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा वन प्लस में चला गया और थीटा टू माइनस में रह गया, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जी आ गया। ठीक है जी, तो यही वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी। बस दोनों एंगल के कॉस माइनस कर दो, एम बी इंटू एंगल दोनों को माइनस कर दो, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इन्होंने आप ऐसे एक और कैसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लो, अगर ऐसे नहीं लिखना तो माइनस बाहर भी लगा सकते हो। अगर माइनस बाहर निकालना है तो अगर माइनस यहाँ लिख दोगे तो अंदर सिंपली क्या रह जाएगा, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ऐसे भी कर सकते हो। तो यही अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी। कहने का मतलब बोला जाए कि पहले 60 डिग्री एंगल था, अब 90 डिग्री एंगल ले गए इसको, तो यहाँ पे कितना डालोगे, 90 माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 60 करोगे, और बाहर उसका एम डालोगे और बी की वैल्यू डालोगे, तो आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझे बच्चों बात को? तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, सेम हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी किया था ऐसा। अब इसे कुछ स्पेशल केस देखते हैं, सीट स्पेशल केस। अगर मान लीजिए कि पहले वो पैरेलल पड़ा, पहले वो पैरेलल था मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि थीटा वन जीरो था उसका, पहले जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है उधर को डाइपोल पड़ा अपना, एंगल जीरो हो गया। बाद में उसे थीटा एंगल तक लेंगे किसी एंगल, तो थीटा वन की जगह जीरो डाल दोगे, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले परपेंडिकुलर था तो थीटा वन की जगह 90 डाल दो, कॉस 90 जीरो होता है, एम बी कॉस थीटा रह जाएगा बस। दिखाऊं अगला वाला केस, ये देखो कि अगर पहले 90 पे था, मान लीजिए फील्ड ऐसे था, डाइपोल पहले ऐसे पड़ा था, अब इसे रोटेट करके किसी एंगल पे ले गए हम, थीटा एंगल पे, तो कॉस 90 जीरो डाल दो, माइनस एम बी कॉस थीटा आ गया, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये एक फॉर्मूला है, माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर पहले 90 पे है तो सीधा इसको यूज कर सकते हो, थीटा वन थीटा टू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको यूज कर सकते हो अगर पहले 90 पे है तो, इनिशियली 90 पे। ठीक है बच्चा लोग, दिस इज ऑल अबाउट अपनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो रखी होगी, वो कैसे आएगी वो हमने फॉर्मूला देखा, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और उसका स्पेशल केस भी देख लीजिए। अगर 90 वाला है, पहले 90 पे था, बाद में किसी एंगल है, तो वेरी सिंपल, माइनस एम बी
cos थीटा। फाइन बच्चों, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलाज जो आज हमने किए। जो बच्चे ओनली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सीधा फॉर्मूले देख सकते हैं। ठीक है, तुमने क्या क्या किया आज? एक एक्सियल लाइन का देखा, एक मैग्नेटिक डायपोल है, उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है डी दूरी पे, उस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने एक इक्वेटोरियल पॉइंट का देखा, उसके स्पेशल केस वगैरह देखे हमने, और दोनों का रिलेशन देखा एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल पे ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, डबल होता है एक्सियल के ऊपर। ठीक है जी। फिर हमने देखा अपना टॉर्क का, देखा हमने डेरिवेशन, टॉर्क का फार्मूला निकाला, फिर एंड में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाला। 4 हमने किए आज टॉपिक्स। कोई डाउट हो इसमें यू कैन आस्क।